अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मनसूबा हमास की जानिब से मनसूबा कबूल करने का इशारा। हमास ने गजा जंगबंदी मनसूबे पर अपना जवाब सालचुम को जमा करा दिया। इसराइल की गजा जंग ख़त्म करने और फ़ौज के इनखला के बदले तमाम इसराइली यरगमानियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। सालचुम के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने पर भी आमादगी का इजहार। गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारों की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान। गजा में 72 घंटे के अंदर यरगमाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। गिरोह पर इसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली कब्जा ख़त्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। अमरीकी सदर ट्रंप के एक्स पर अपने पैगाम में हमास को मुआहदे पर दस्तखत के लिए इतवार की शब 6 बजे तक का वक्त दिया। मुआहदा करने में नाकामी की सूरत में हमास को सख्त नताइज भुगतने की धमकी दी थी। अब्बास का गजा अमन मनसूबे पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुझे यकीन है हमास ज़ेर-पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को गजा पर फ़ौरन बमबारी रोकनी चाहिए। यरगमालियों की रिहाई के लिए बमबारी रोकना ज़रूरी है। फ़िलहाल ये सब करना बहुत ख़तरनाक है। हम तफसीलात पर बातचीत कर रहे हैं। ये सिर्फ गजा से मुतालिक नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से भी अहम है। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा कि गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ रब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्र ने कहा है कि अरब ममालिक अमरीका और यूरोप के साथ मुल्क गजा जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमास के ट्रंप के गजा प्लान पर जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। अमरीकी सदर ने गजा के अमन के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 मुल्कों ने तैयार किया था। ये वो ड्राफ्ट है जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहिदा काबिल अमल हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपनी तकरीर में गजा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब कहा कि मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन के बारे पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो क़ायद-ए-आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। ग्लोबल फ्लटेला से ज़ेर हरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए 62 यूरोपीय मुल्कों से रब्ता किया है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हमारी खुशकिस्मती है। ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या मशरक़ी नेटो बन जाएगा। फ़लस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की फौरी रोकथाम पर जोर। कहा कि पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा है। 8 इस्लामी मुल्क गजा जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हर उम्मीद है कि बहुत जल्द कोशिशें रंग लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना जवाब पूरा होगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए हुकूमत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। बहुत जल्द इसराइली हिरासत से पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाएंगे। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत कश्मीर में अमन के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। शिकारपुर में तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें। अवामी एक्शन कमेटी से मामला तय पा गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी। जल्द हतमी मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अवामी मफादात और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आइनी तरमीम दरकार हैं। हम समझते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के ज़रिए हल करेगी। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے. اس معاملے پر بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اس مقصد کے لیے ایک آئینی بینچ اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. وزیر قانون اعظم نے تارڑ کی گفتگو کہا کہ ان 12 نشستوں کے ووٹرز کا تعلق کشمیر سے ہے. کشمیر کاز کے لیے ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا. یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے. ان افراد کا کشمیر سے تعلق اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 7 دہشت گرد جانب حاصل. مارے گئے دہشت گرد تقریب کاری میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود دھماکہ خیز مواد برآمد. پاکستان بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردی میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. صدر اور وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گردوں کو جانب حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا. دہشت گردی کی آفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کی ستائش. کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ پاکستانی سفارتکاری کا عروج ہے. ایمن ولی خان کا بیان اور بات چیت ناقابل برداشت ہے. وہ انڈر 9-10 ہے. آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کریں. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا کہ اسلام آباد پریس کلب کے واقعے پر غیر مشروط معافی مانگی اور ایکشن لیا. پریس کلب کے تقدس کی پامالی کا کسی کو اختیار نہیں. واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. افغانستان میں عدم استحکام کے باعث خیبر پختونخوا میں امن و امان کے مسائل ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری افواج پولیس عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. ملک میں قیام امن کے لیے جانیں دینے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. دہشت گردی مسئلے کے پائیدار حل کے لیے افغانستان سے مذاکرات ضروری ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب. کہا کہ قبائلی اضلاع کے انضمام کے وعدے پورے نہیں ہوئے اور ضم اضلاع کا شیئر دینے کے لیے نئے NFC ایوارڈ کی ضرورت ہے.